वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। इन दिनों एक खबर बड़ी चर्चा में रही है बीएड को लेकर के। एनसीटीई की एक नोटिस आई है, उसमें एक प्रकार से बताया गया कि 1 साल का भी बीए अब हो सकता है। अब वो कैसे होगा, किन परिस्थितियों में 1 साल में बीए कंप्लीट करवा दिया जाएगा, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और कौन कौन से विद्यार्थी लाभान्वित हो पाएंगे 1 साल के बीएड से, उसके बारे में विस्तार से जानने वाला हूं। बीएड कितने प्रकार से होता है और बीएड के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी आज की वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो पूरी नोटिस को भी आपको समझा दूंगा, ताकि बीएड से रिलेटेड अगर आप जानकारी लेना चाहते तो इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। 2024-25 के लिए बहुत ही हेल्पफुल जानकारी होगी ये। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि बेसिकली हुआ क्या है। ठीक है, इसमें देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप यहाँ पर देखिए, बीएड अगर आप करने की सोच रहे हैं तो अब बीएड 3 तरीके से बीएड आपका होता है। पहला जो बीएड का तरीका है वो तो ये है कि भाई आईटेप। आईटेप का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की अगर बात किया है तो ये होता है भैया कितने साल का? 4 साल का कोर्स होता है बीएड का। ठीक है, 4 साल का कोर्स कैसे होता है? इसलिए होता है चूंकि ये आप 12th के बाद करते हैं। ठीक है, 12 के बाद आप बीएड जब करेंगे, 12th के बाद डायरेक्ट आप जो है, आपको पता है कि हमको टीचर बनना है, तो 12 के बाद आप डायरेक्ट बीएड कर लेंगे, तो 4 साल का बीएड आपका होता है। तो इसको बोलते हैं आईटेप। तो पहला तो ये होता है भाई। दूसरा, नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग दूसरा होता है आपका जो पहले चलता आ रहा है, ग्रेजुएशन आप कर चुके हैं, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका बीए बीएससी है। ठीक है, जैसे बीए बीएससी आपका हो गया, तो बीए बीएससी वाले जो होते हैं वो भी एक प्रकार से बीएड कर सकते हैं। अब ग्रेजुएशन के बाद में आप बीएड करेंगे तो बीएड कितने साल का होगा भैया? 2 साल का आपका बीएड यहाँ पर होगा। कितने साल का? 2 साल का होगा। जब आप किसके साथ? ग्रेजुएशन के साथ, या बीए बीएससी आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद में आप 2 साल का बीएड करोगे। ठीक है, 3 साल आपका ये होगा। ठीक है, 3 साल। लेकिन अब क्या नियम है कि नई शिक्षा नीति जब से लागू हुई है तब से एक प्रकार से और चीज़ें हुई हैं। क्योंकि पहले भी कुछ विश्वविद्यालय 4 साल का बीए करवाते थे, तो जो बच्चे 4 साल का बीए करेंगे उनके लिए एमए भी 1 साल के लिए प्रावधान किया गया है। नई शिक्षा नीति में अभी लागू नहीं हुआ है, कुछ कुछ विश्वविद्यालय एक प्रकार से लागू करने की सोच रही हैं, लेकिन अभी तक सारे विश्वविद्यालयों ने एक प्रकार से इसको लागू नहीं किया है। अब यहाँ पर जो एनसीटीई की एक प्रकार से नोटिस आई है, उसकी अगर बात करें तो उसमें तीसरे टाइप के बीएड की बात करी गई है। यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने कोई 4 साल का कोर्स किया है। किस किस कोर्स का भैया? 4 साल का कोई कोर्स अगर आपने किया है, ठीक है, जैसे कि आप बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, या आपने बीए किया हुआ है और बीए आपने 4 साल वाला किया हुआ है, या बीएससी आपने किया है, 4 साल वाली बीएससी करी है, यानी ग्रेजुएशन में आपने 4 साल समय दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि हम बीएड करें। तो आप जब बीएड करेंगे तो आपके लिए जो है वो बीएड जो होगा भैया, वो एक प्रकार से क्या होगा? वो बीएड जो होगा आपका, जैसे तीसरे टाइप की बता रहा हूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन आपका कितने साल का था? 4 साल वाला किया है, जिसमें बीए बीएससी हो गया या बीटेक वगैरह आपने किया है, और आप बीएड करने की सोच रहे हैं, तो जब आप बीएड करेंगे तो आपको कितने साल करना पड़ेगा? मात्र और मात्र 1 साल करना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पर और बात की जा रही है, अभी सोचा जा रहा है इसको लेकर के, बीएड को लेकर के एक और प्रावधान किया जा रहा है कि यानी वो बच्चे जिन्होंने एक प्रकार से ग्रेजुएशन किया, यानी कि मान लेते हैं कोई बच्चा है उसने बीए भी किया है, ठीक है, बीए के बाद में उसने क्या कर दिया? बीए के बाद में फिर उसने क्या कर लिया? मास्टर डिग्री भी हासिल कर ली, यानी उसने एमए भी कर लिया किसी सब्जेक्ट से। अब एमए के बाद में एक प्रकार से अगर, यानी बीए में उसने कितने साल दिए? 3 साल दिए बीए में भैया, ठीक है, और 2 साल दिए इसमें, किसमें? 2 साल दिए एमए में। तो अब व्यक्ति बीएड अगर करेगा तो एक प्रकार से फिर 2 साल करना पड़ेगा। तो इसीलिए सोचा जा रहा है कि ये एक प्रकार से अगर आप एमए के बाद में बीएड कर रहे हैं तो भी आपके लिए बीएड जो हो वो 1 साल कर दिया जाए। चूंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं और हमारे पास लाखों, मतलब कि लाखों में क्या, लगभग हज़ारों में कमेंट आए, हज़ारों लोगों ने एक प्रकार से मेरे पास व्हाट्सएप पर भी एसएमएस किया कि सर ये बताएं कि एमए और बीएड क्या एक साथ कर सकते हैं, क्या मान्य होगा? बिल्कुल, एक प्रकार से आप एमए किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से कर लें
और प्राइवेट फॉर्म में कर लें, बीएड आप कर लें, ठीक है, दूसरे यूनिवर्सिटी से, या एक प्रकार से रेगुलर और प्राइवेट, तो बीएड आप रेगुलर कर लें और एमए आप प्राइवेट कर सकते हैं। यानी कि प्रावधान है, आप कर सकते हैं, मान्य भी होगा, ठीक है। तो उन्हीं छात्रों के लिए हो सकता है आने वाले समय में एक नियम बना दिया जाए कि ये जो व्यक्ति जो बीए और एमए दोनों कर चुके हैं, यानी कि ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स दोनों उनका हो चुका है, तो उन बच्चों के लिए भी बीएड आपका 1 साल का कर दिया जाएगा आने वाले समय में। यहाँ पर जो नोटिस आई है उसका यही मंतव्य है कि भाई जिन्होंने ग्रेजुएशन में, अगर मान लेते हैं ग्रेजुएशन उसका 4 साल का रहा है तो बीएड उसका 1 साल होगा, कुल मिलाकर के 5 साल समय देना पड़ेगा उसको इसमें। और यहाँ पर तो 3, 2, 5 और एक 6 साल का, मतलब कि 6 वर्ष इसमें लगेंगे कुल मिलाकर के आपके कंप्लीट होने में। तो कहीं ना कहीं पे ये एक प्रकार सिनेरियो था जो मैंने आपको समझाया। तो ये बीएड का कुछ सिनेरियो है जो मैंने आपको बताया। एनसीटीई एक प्रकार से जो है नोटिस जारी करी है। एनसीटीई होता है नेशनल काउंसिल जो है फॉर टीचर एजुकेशन। ये एक संस्था है, ये एक प्रकार से बीएड से रिलेटेड चीज़ें एक प्रकार से जारी करता है। तो कुल मिलाकर के ये बीएड का जो नियम आया है 1 साल वाला, वो उन छात्रों के लिए है जो एक प्रकार से 4 साल का कोई कोर्स किए हैं, या फिर एक प्रकार से आने वाले समय में जो बच्चे बीए एक प्रकार से 4 साल करेंगे या बीएससी 4 साल करेंगे, उनके लिए भी है। और आने वाले समय में हो सकता है कि एमए और बीए दोनों बच्चे ने किया है, यानी कि मास्टर्स एंड ग्रेजुएशन दोनों हुआ है और फिर बीएड करने चाह रहा है, तो उसको भी रिलीफ दिया जा सकता है। 1 साल का बीए मतलब बीएड उनके लिए हो सकता है, ठीक है। मतलब ये प्रावधान चल रहा है, बातचीत चल रही है, जल्द ही निर्णय आ सकता है, या एक प्रकार से आ भी गया हो, ताज्जुब नहीं। तो मतलब कि ये एक प्रकार से होना भी चाहिए। तो ये एक प्रकार से कुछ नियम कायदे हैं जो मैंने आपको बताए। निश्चित तौर पर आपके समझ में कुछ आए हुए होंगे। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।